सीता का रसातल प्रवेश। सीता के त्याग और तपस्या पर वृत्तांत सुनकर रामचंद्र जी ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वो आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलवाया, ऐसा ही होगा। सीता वही करेगी जो श्री राम चाहेंगे, क्योंकि पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। यह उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने सब ऋषि मुनियों, नगरवासियों आदि को उस समय सभागार में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित किया। दूसरे दिन सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए नाना देशों से पधारे ऋषि मुनि विद्वान नागरिक सहस्त्रों की संख्या में उस सभा भवन में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे और उनके पीछे दोनों हाथ जोड़े नेत्रों में आंसू बहती सीता आ रही थी। वे मन ही मन श्री राम का चिंतन कर रही थी। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थी मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो। कषाय वस्त्र धारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर गया और वे शोक से विकल हो आंसू बहने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यद्यपि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाएगा। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषित का आश्वासन देगी। महर्षि के इन उत्तम वचनों को सुनकर और सभा के मध्य में जानकी को प्रचलित भूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वास्तव में वैदेही ने अपनी सच्चरित्रता पर विश्वास मुझे आगरी के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकापवाद के कारण ही मुझे इन्हें त्यागना पड़ा। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। तपश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन ना किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता ने इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाओं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभिभूतपूर्वक दृश्य देखते रहे। संपूर्ण वातावरण मोहछत्र सा हो गया।
धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ के लिए हमें सपोर्ट करें और लाइक करें। धन्यवाद।